नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गंगा दशहरा पर सरल पूजा विधि और दीपदान करना बताऊंगी। अगर आप गंगा जी के किनारे जाकर गंगा दशहरे पर पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही बहुत आसान तरीके से गंगा दीपदान और गंगा जी का पूजन कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली दशमी तिथि के दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं, इसलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। जब आप गंगा जी के किनारे पर जाकर पूजन करेंगे तो भी आपको इसी विधि से पूजन करना होगा और घर पर भी इसी तरह से पूजन और दीपदान करना होगा। गंगा दशहरा पर 10 दिया जलाने से हमारे द्वारा 10 किए गए पापों का नाश होता है और घर में बरकत बनी रहती है। घर पर हम पूजन करेंगे तो पहले गंगा जी को एक कलश में स्थापित करेंगे, उसमें चांदी का सिक्का डालेंगे। पूजा के बाद इस कलश को घर के मंदिर में रखेंगे। ऐसा करने से घर में सुख शांति बना रहता है, धन दौलत आने का रास्ता खुलता जाता है। अब हम फूल का थाली लेंगे। जो फूल का बर्तन होता है वह सबसे शुद्ध होता है। आप कोई भी साफ बर्तन ले सकते हैं। इसमें गंगा भरे कलश को रखना है। गंगा मैया स्थापित हो गई हैं। गंगा जी का जब भी हम पूजन करते हैं तो भगवान शिव शंकर का पूजन जरूर किया जाता है। तो देखिए, भगवान शिव शंकर की शिवलिंग ले सकते हैं, नहीं है तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं। शिव जी को गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा दशहरे पर 10 दिए जलाए जाते हैं। दिए आप मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल या तांबे का भी ले सकते हैं और पत्ते का भी दीपक बना सकते हैं। अब हम 200 दीपकों को प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि दीपक के बिना पूजा अधूरी होती है। अब धूप दिखाएंगे। उसके बाद गंगा जी और भगवान शंकर को चंदन से तिलक करेंगे। गंगा मैया को सिंदूर लगाएं। ध्यान रखें कि सिंदूर पानी में नहीं डाला जाता है। अगर आप गंगा जी के किनारे पूजा कर रहे हैं तो आप सिंदूर को भूमि पर गंगा जी का नाम लेकर तिलक करें। साथ ही हम अक्षत समर्पित करेंगे और उसके बाद हम रक्षा सूत्र समर्पित करेंगे। शंकर भगवान को सफेद रंग अति प्रिय है, तो हम चमेली का फूल और बेलपत्र समर्पित करेंगे और गंगा मैया को भी सफेद रंग के फूल और लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे। गंगा मैया को 10 फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम पंचामृत या दूध चढ़ाएंगे। जब भी आप गंगा जी का पूजन करते हैं, चाहे आप घर पर करें चाहे गंगा तट पर करें, जौ अवश्य समर्पित करें। कहते हैं गंगा जी में जौ बोए थे, इसलिए यह काम हुआ है। गंगा जी में जौ बोना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप गंगा जी को जौ अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो उसे ले सकते हैं। भोग के बाद 5 आचमनी जल समर्पित करें। गंगा जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, साथ ही दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा पूजा में रहे कमियों को पूरा करता है। इसके बाद फूल को हाथ में इस प्रकार लगाना है और 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे गंगा जी का 7 परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अब गंगा दशहरा का कथा सुनने के लिए फूल और 1 आचमनी जल लेंगे और गंगा मैया का कथा सुनेंगे। साथ ही भगवान गणेश की कथा सुनेंगे। आपको यह कथाएं मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। कथा सुनने के बाद गंगा जी के सामने फूल रख दें। इसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे।
आरती के बाद गंगा मैया से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद गंगा मैया की जयकारा लगाएंगे। इस तरह से हमारी पूजा और दीपदान पूरा हो जाएगा। पूजा के बाद जो श्रृंगार का सामान है यह अपनी सास या ननद को दे देंगे और प्रसाद को घर में सबको बांट देंगे। इस तरह से आप घर पर ही बहुत सरल विधि से गंगा जी का पूजन और दीपदान कर सकते हैं। धन्यवाद।